बहरहाल जी ये सारी हो गई है पैकिंग हमारी, तो अभी बस निकलने लगे हैं हम आगे शेफील्ड की तरफ। अच्छा जी, अभी हम अंदर आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3B। वहाँ से उस प्लेस को सारा विज़िट करने के बाद कोई टाइम हुआ तो फिर हम दोबारा थोर केव की तरफ आएंगे। अभी सुबह के 5 होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। बारह अभी मैं जा रहा हूँ रेहान को पिक करने, और आज का प्लान क्या है आपको ज़रा वहाँ पर पहुँच कर बताते हैं। अपनी कार अभी मैंने यहाँ पर पार्क किया और अभी मैं सामने वेट कर रहा हूँ रेहान का। रेहान जल्दी से आ जाए, फिर आपको बताते हैं हमारा आज का प्लान क्या है। और वो सामने रेहान आ रहा है, तो ज़रा इससे मिलते हैं, फिर आपको ज़रा आराम से अंदर बैठकर बताते हैं कि आज का प्लान क्या है। बल्कि आगे चल के बताते हैं कि आज का प्लान क्या है, क्योंकि अभी अंधेरा है और सही आपको समझ नहीं आएगी और ना ही नज़र आएगा। अच्छा जी, अभी हम पहुँच आए हैं ज़रा फ़खर के घर, और ये जनाब फ़खर साहब। अच्छा जी, ये दो जवान आ चुके हैं और अभी सुबह के 7 हुए हैं। बहरहाल जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसी साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज प्लान कुछ इस तरह से है कि हम तीनों का और चौथा बंदा उमर, हम सब का प्लान बना है पीक डिस्ट्रिक्ट जाने का, और आज डिफरेंट साइट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करनी है। तो हम सुबह के निकले हुए हैं। फ़खर तो अभी बता रहा था कि वो रात पूरी सो नहीं सका, और रेहान भी सुबह का ही जागा हुआ है। बहरहाल जी अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, किंडल सेंट्स और एक विस्पर्स, ये क्या चीज़ है इसका आपको व्लॉग में साथ साथ बताते रहेंगे। बहरहाल अभी ज़रा नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात। अच्छा जी, सामान जो हमने थोड़ा सा ऑर्डर किया हुआ था अपने किंडल सेंट्स का, वो इस जगह पर आ गया, और विस्पर्स का वो इस जगह पर बैग्स आ गए। बहरहाल अभी ज़रा लेट ना हो, तो अभी ज़रा चलते हैं आगे पीक डिस्ट्रिक्ट। सामान जो है अपना इसका तो इधर रखें, इधर रखें, टिश्यू पेपर इधर आगे। बहरहाल जी मेन जो चीज़ें आपको बताते हैं, इस जगह पर सारे ड्रिंक्स और बाकी यहाँ पर फूड रेहान लेके आया है, पास्ता वगैरह इस जगह पर है, और बाकी खाने पीने का सामान इस जगह पर। सारी फुली तैयारी होगी हमारी। डार जी रेडी हो? फिर रेडी है जी। अच्छा जी, तैयारी हो गई है, नाश्ता वगैरह कर लिया, आप थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, आपको हमारी आंखें भी ज़रा सूजी लग रही होंगी थोड़ी देर तक। फ्रेश नहीं है अभी फ्रेश हो गए, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, थोड़ी देर में फ्रेश भी हो जाएंगे जैसे जैसे सूरज बाहर निकल रहा है। अगर साहब अपना ये फ्रीज़र मिनी बैग ले आए हैं, तो इसमें ड्रिंक्स ज़रा ठंडे रहेंगे, तो अभी ज़रा ये हम सेट कर लें। और उसके बाद प्लान यही है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उमर को पिक करने जाना है हमने शेफील्ड। और वैसे मैंने एक बात और बताई नहीं कि अभी हम आए हुए हैं जनाब पीटरब्रो फ़खर, क्योंकि हमारा भाई पीटरब्रो का रेजिडेंट रिहायशी है, तो अभी यहाँ पर ही हम आए हुए थे। तो बस फ़खर साहब ये यहाँ से ऐसे करो। तो बहरहाल जी ये सारी हो गई है पैकिंग हमारी, तो अभी बस निकलने लगे हैं हम आगे शेफील्ड की तरफ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी हम A1 सर्विसेज पर रुके हैं, इधर ज़रा सा रेस्ट करेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, और फिर यहाँ से आगे जाएंगे। अभी भी स्ट्रैटन एरिया, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, और फिर यहाँ से आगे चलेंगे, क्योंकि शेफील्ड का 2 घंटे का रास्ता है। तो हम ज़रा ऐसा करें कि रेस्ट करते करते जा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी अब अंदर चलते हैं। अभी हम शेफील्ड स्टेशन के बिल्कुल बाहर आ गए हैं, और कार पार्क में अभी गाड़ी अपनी जो है वो पार्क की है। और इधर ज़रा ये कम्प्लीमेंट्री शू क्लीन हमारे तो ट्रेनर है, लेकिन यह है कि अगर आप लेदर शूज पहन कर आए तो आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। बाकी जी पूछने लगा था कि जाना पता नहीं माइक लेकर आया या नहीं लेकर आया। माइक मैं लेके आया हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं माइक लगाऊंगा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि माइक मेरे पास सिर्फ 2 हैं और बंदे 4 हैं,
और दो बोलता है वो उसको दे दो। हाँ, ये डिपेंड करता है कौन ज़्यादा बोलता है। बाकी अभी शफीर स्टेशन के बिल्कुल बाहर आ गए हैं। इधर हम उमर को लेने आए हुए हैं, उसे पिक करेंगे और उसके बाद जाना है थोर्स केव। उमर को पिक करके थोर्स केव पहले जाएंगे। थोर्स केव, उसके बाद किंडर स्काउट्स एक जगह है, उस जगह पे जाएंगे। बहरहाल पहले ज़रा आपको व्यू दिखाते हैं शफीर का भी। शफील हालम यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बहरहाल अभी अंदर चलते हैं। अच्छा जी, अभी उमर को कॉल की है, वो कह रहा है कि 9:55 पर यहाँ पर पहुँचूँगा। वैसे उसने 9:37 पे पहले आना था, तकरीबन 20 मिनट उसकी जो है ट्रेन लेट है। तो अभी हम यहाँ पे बस खड़े हुए उसका वेट कर रहे हैं, वो कुछ करने को नहीं है। तो बहरहाल अभी वेट के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, वेट ही करते हैं। अच्छा जी, अभी हम अंदर आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3B। उमर को फ़ोन किया, वो कह रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3B पे आएंगे और हम यहाँ पर अंदर आ गए। एक चीज़ मैं नोट कर रहा था और फ़खर और रेहान को भी मैं बता रहा था, वैसे नॉर्मली लंदन में ये होता है कि आप प्लेटफॉर्म तक विदाउट टिकट परचेज़ किए नहीं आ सकते, लेकिन इधर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। वो आप यहाँ ट्रेन तक नॉर्मली इसी तरह वॉक करते हुए आ जाते हो, टिकट वगैरह कोई चेक ही नहीं करता। हो सकता है यहाँ पर अंदर हो जाए, वो चेक करने वाले होते हैं। हाँ, टिकट चेक कर अंदर होगा, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। वाली जनाब उमर साहब आ गए। क्या बात है, उमर साहब लेट हो गए हो। ठीक था, उमर साहब आ गए, लेट हो गए थे। अभी सीधा फखर साहब किंडर स्काउट या थोर्स केव सीधा चलते हैं। अच्छा जी, अभी ड्राइवर चेंज, फखर साहब अब ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि मैंने 3 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव की है। और बाबा जी कैसा रहा? 3 घंटे का सफर था। 3 घंटे बैठ के आया ड्राइवर दा पिछली सीट पे गया। और डार जी आप सुनाओ? मैं ठीक हूं जनाब। डार साहब रात को जॉब से लेट आए थे तो काफ़ी ज़्यादा इनको थकावट हुई है। बहरहाल कोई नहीं जी, अभी मेन डेस्टिनेशन हमारी थोर्स केव, उसी तरफ जा रहे हैं और आपको साथ साथ ज़रा व्यू दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी पीक डिस्ट्रिक्ट का एरिया स्टार्ट हो गया और आपको ज़रा अपडेट कर दें, हम 34 मिनट्स में पहुंच रहे हैं। और पहले प्लान ये था कि हम थोर्स केव जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पीछे काफ़ी ज़्यादा थी तो वहाँ पर 1 आवर शो कर रहा था और वहाँ से फिर किंडर स्काउट तक जाने में 1 आवर एक और शो कर रहा था। तो हमने सोचा कि थोर्स केव को अभी स्किप करते हैं, सीधा हम किंडर स्काउट जाते हैं। वहाँ से उस प्लेस को सारा विज़िट करने के बाद कोई टाइम हुआ तो फिर हम दोबारा थोर्स केव की तरफ आएंगे या फिर किसी और जगह जाएंगे। बहरहाल अभी आप ज़रा व्यू एंजॉय करो, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है और मौसम की जहाँ तक बात है वो भी कमाल का है। अभी इस टाइम पर यहाँ की हम सबसे फेमस रोड द स्नेक रोड से गुजर रहे हैं। अभी यहाँ पर आगे जाके कार पार्क करते हैं और आपको वहाँ पर ज़रा रुक कर व्यू दिखाते हैं। अभी ये यहाँ का वाटरफॉल है, स्नेक रोड का काफ़ी फेमस जगह है ये वाली। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आकर रुकते हैं। बहरहाल अभी यहाँ पर ड्रोन उड़ाते हैं और आपको इस पूरी रोड के व्यूज़ दिखाता हूँ।